हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो, वो जो हम सबको प्यार करता और हर तरह से संभालता है और बरकत बख्शता है। और खुदावंद की तारीफ में हम एक गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी महान, हम हैं पापी महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदावंद के हुजूर हम एक बार अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, और कलाम के लिए दुआ करेंगे ग्लोरिया बेटी, और फिर उसके बाद हम खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ेंगे।
हालेलुया हालेलुया। प्यार से वह जिंदा खुदा खुदा है, लश्करों के रब, तू जो कादिर मुतलक खुदा खुदा है, तू जो हमसे मोहब्बत रखता है खुदा खुदा, और हमें कभी किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने देता है खुदा खुदा। Praise इस God. वक्त के लिए तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं कि तूने Hallelujah. हमारी जिंदगी में बख्शा है खुदा खुदा, Oh, ताकि हम तेरी प्रस्तुत करने वाले हो सके, तेरे कलाम को Risandarababarakramantori सीखने वाले हो सके bidi खुदा bidi खुदा। मैं तेरी हुजूरी में दुआ Hallelujah. करती हूँ, जब तेरा Lord कलाम है Jesus, खुदा Lord खुदा, Jesus, हम सुने हैं खुदा hallelujah. खुदा, तेरा कलाम जब तेरा Hallelujah. खादिम है खुदा खुदा, Hallelujah. हमें सुनाए तेरा खुदा शुक्र हो, खुदा। तेरा या खुदा शुक्र खुदा हो, वो नहीं बल्कि तेरा हालेलुया, रूह तेरा हमसे शुक्र कलाम हो, करे मसीह खुदा खुदा। तू खुद हालेलुया, हमसे कलाम करना हालेलुया। मसीह खुदा खुदा। तू अपने खादिम के वसीला से हमसे कलाम करना Praise जिंदा खुदा God, खुदा। तू hallelujah. अपना हाथ बड़ा हर तरह Yes, से खुदा Lord. खुदा हमारे घराने को छू, इस जगह को Yes, छुए Lord, खुदा yes, खुदा, Lord, हर तरह से hallelujah, खुदा खुदा। hallelujah. मसीह यीशु के नाम Oh, से तेरा hallelujah. पाक रूह का मसा तेरा चाहते हैं, शुक्र यीशु हो। मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। Amen, hallelujah, hallelujah. अजीज भाइयों और बहनों, हम खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे पतरस रसूल का पहला खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ूंगा। और ये हवाला जो है मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर उर्दू में इसकी तफसीर करूंगा। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21 to 25। For to this you are called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps, who committed no sin, nor was deceit found in his mouth, who when he was reviled did not revile in return, when he suffered when he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but committed himself to him who judges righteously, who himself bore our sin in his own body on the cross, that we, having died to sin, might live for righteousness, by whose stripes we are healed. For you are like a sheep going astray, but have no return to the shepherd, but overseer for your souls. खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद के पाक कलाम का जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया और इसके पर्दे में कुछ
लफ्ज आगे पीछे मुझसे हुए, इसलिए कि मेरी एक आंख से मुझे नजर नहीं आता। तो लेकिन यहां पर यह लिखा है, तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारी खातिर दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया ताकि तुम भी उसके नक्शे कदम पर चलो। किस बात का नमूना दे गया? क्यों पौलुस रसूल को ये बात कहनी पड़ी? जब हम इसकी 20वीं आयत का मुताला करते हैं तो 20 आयत में लिखा है कि अगर तुमने खुद गुनाह करके मुक्के खाए तो क्या फायदा? अगर तुमने गुनाह करके, कसूर करके मुक्के खाए तो क्या फायदा? जैसा कि यहां पर लिखा है, For what credit is it if when you are beaten for your fault you take it plenty, but when you do good and suffer, if you take it plenty, this is कमांडेबल बिफोर गॉड। अगर तुमने खुदा की खातिर, खुदा के काम की खातिर, खुदा के कलाम की खातिर मार खाई या जुर्माना हुआ या जो कुछ भी आपके साथ खुदा के कलाम की खातिर हुआ, तो ये खुदा के हजूर रिवार्डेबल है, खुदा के हजूर अजर एबल है और खुदा के हजूर बरकत का बायस है और खुदा के हजूर बहुत भारी इज्जत की बात है। खुदा के हजूर बहुत बड़ी इज्जत की बात है। और जब आप खुदा के काम की खातिर मुक्के खाते हैं, और फिर जब हम याकूब के खत का मुताला करते हैं, याकूब का खत और उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, जब वो मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से देने का वादा किया है। यानी कि वो लोग जो खुदा के कलाम की खातिर, खुदा के काम की खातिर, खुदा की हजूरी की खातिर, खुदा की परस्तश, उसकी हमदोस्ताइश की खातिर सताए जाते हैं, मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, आजमाइशों में से गुजरते हैं, और उनके लिए आसमान पर बड़ा अजर है, जिंदगी का ताज है। यही पतरस रसूल यहाँ पर कहता है कि अगर तुमने कसूर करके, गुनाह करके मुक्के खाए तो क्या फायदा, क्या फायदा? लेकिन अगर तुम खुदा के काम की खातिर मुक्के खाते हो, सताए जाते हो, मारे जाते हो, पीटे जाते हो, तो तुम्हारा आसमान पर बड़ा अजर है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद का बंदा पतरस रसूल कहता है कि तुम इसीलिए बुलाए गए हो, तुम इसीलिए बुलाए गए हो कि तुम मसीह यस्सु की खातिर दुख उठाओ, मसीह यस्सु की खातिर सताए जाओ, मसीह यस्सु की खातिर आजमाइशों में से गुजरो। तुम इसलिए बुलाए गए हो कि तुम मसीह यस्सु की खातिर आजमाइशों में से गुजरो। और क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई
अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले तो वो मेरे लायक नहीं। यानी कि अगर कोई शख्स यीशु की खातिर दुख नहीं उठा सकता, यीशु की खातिर आजमाइशों में नहीं से गुजर सकता, यीशु की खातिर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो यीशु के लायक नहीं। और जब हम यीशु की खातिर सताए जाते हैं, मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, या जो कुछ भी हमारे साथ होता है, जो कुछ भी हमारे साथ होता है, तो यीशु मसीह ने कहा, जब लोग मेरे सबब से तुमको लान तान करेंगे, नहायत बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होंगे, खुशी करना, नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। हालेलुया। आसमान पर उन लोगों का अजर बड़ा है जो यीशु की खातिर सताए जाते हैं, पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं, और उनका अजर बड़ा है। मेरे भाइयों और बहनों, घबराए नहीं, घबराए नहीं। और क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, when people evil you and persecute you, fall they for my sake, खुशी करना, नहायत शादमान होना। हालेलुया। जब लोग मेरे सबब से तुमको लान तान करें और तुम्हारी निस्बत नाहक बातें कहें, बुरी बातें कहें, और हालेलुया, खुशी करना और नहायत शादमान होना। Rejoice, exceedingly rejoice, for a great reward in heaven. Hallelujah. For a great reward in heaven for you. Hallelujah. और आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसीलिए पतरस रसूल कहता है कि तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, और तुम अजर के लिए बुलाए गए हो, तुम बरकतों के लिए बुलाए गए हो, तुम खुशी और शादमानी के लिए बुलाए गए हो। लेकिन जब यीशु की खातिर दुखों में से, गुजरों में, मुसीबतों में से गुजर जाओगे, तो खुशी, शादमानी और जिंदगी का ताज, जिंदगी की खुशियां आपका अजर है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि तुम इसीलिए बुलाए गए हो। और फिर लिखा है, मसीह भी तुम्हारी खातिर दुख उठाकर, मसीह भी तुम्हारी खातिर दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया। मसीह भी तुम्हारी खातिर दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया, और तुम उसके नक्शे कदम पर चलो। तुम मसीह के नक्शे कदम पर चलो। और क्या नक्शे कदम था मसीह का। हालेलुया। What are the steps of Jesus Christ? Hallelujah. क्या नक्शे कदम थे यीशु मसीह के, क्या नक्शे कदम था यीशु मसीह का। आइए हम देखें। और लिखा है 22वीं आयत में लिखा है, Who committed no sin, nor was deceit found in his mouth। और ना उसने गुनाह किया और ना कोई उसके मुंह से मकर की बात निकली। हालेलुया, प्रेज गॉड। ना उसने कोई गुनाह किया, ना कोई उसके मुंह से मकर की बात निकली। हालेलुया। When he was, hallelujah, glory to Jesus, hallelujah, hallelujah. Who, when he was re-eviled, he did not re-evil in return। और वो गालियां खाकर गाली नहीं देता था। हालेलुया, वो गालियां खाकर गाली नहीं देता था। हालेलुया। ये यीशु मसीह का नक्शे कदम है। वो गुनाह नहीं करता था, वो मकर नहीं करता था, जैसे आज बहुत से लोग मकर करते हैं और मकर करके और पता नहीं क्या कैसे कैसे लोगों से पैसे बटोरने की कोशिश करते हैं। और लेकिन वो मकर नहीं करता था, मकर नहीं करता था। कई दफा लोग आंसू बहाते हैं,
मकर के आंसू बहाते हैं, लेकिन बैकग्राउंड पर कुछ नहीं होता। और लेकिन यीशु मसीह मकर नहीं करता था, गुनाह नहीं उसने किया, और गाली खाकर गाली नहीं देता था। और बल्कि अगर अगले हिस्से में लिखा है, when he suffered he did not threaten, जब वो दुख पाकर किसी को धमकाता नहीं था, वो दुख पाकर किसी को धमकाता नहीं था। आज बहुत से लोग हैं कि किसी को अगर दुख मिल जाए, दुख आ जाए, तो वो धमकियां देते हैं, हम तेरे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर किसी को कोई अच्छी बात भी कही जाए तो उसके अपोजिट भी लोग कहते हैं कि हम तुझे ये बता देंगे कि हम कौन हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं करता था, वो धमकियां नहीं देता था। पौलुस पतरस रसूल यहाँ पर लिखता है, तुम इसीलिए बुलाए गए हो, मसीह भी तुम्हारी खातिर दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया और उसके नक्शे कदम पर चलो। आओ मेरे भाइयों और बहनों, हम अपने सताने वालों के लिए दुआ करने वाले हों, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह अपने सताने वालों के लिए दुआ करता था, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखता था। और यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। जब यीशु मसीह सलीब पर था, तो यीशु मसीह ने सलीब पर ये कहा, जो उसको सता रहे थे, जो उसको लान तान कर रहे थे, जो उसके दुश्मन थे, और उन सब के लिए यीशु मसीह ने सलीब पर खुदा बाप के हुजूर दुआ की और कहा, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। वो बेसमझ हैं, उनको समझ नहीं है, वो नहीं जानते क्या करते हैं। लेकिन आप लोग तो जानते हैं, हम तो जानते हैं कि वो गुनाह करते हैं, वो बेसमझ हैं। अगर उनको समझ होती तो वो आपको ना सताते। और यही बात यहाँ पर लिखी है कि यीशु के नक्शे कदम पर चलो, उसी के नक्शे कदम पर चलो। हालेलुया। और बल्कि यहाँ पर अगले हिस्से में लिखा है, वो दुख पाकर धमकाता नहीं था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। दुख पाकर धमकाता नहीं था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। और आइए हम भी अपने आप को खुदा बाप के सुपुर्द करने वाले हों, खुदा बाप के सुपुर्द करने वाले हों। और जब हम अपने आप को खुदा बाप के सुपुर्द करने वाले होंगे, तो आसमान पर अजर बड़ा है, आसमान पर अजर बड़ा है, आसमान पर खुशी है, शादमानी है, बरकत है। आसमान पर खुशी है, शादमानी है, बरकत है। आसमान पर हर तरह की जरूरियात हैं। और यीशु मसीह ने कहा, फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इन सब चीजों की तलाश में तो गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मुताज हो और तुमको मिल जाएंगी, क्योंकि आसमान पर तुम्हारे लिए अजर बड़ा है। ना सिर्फ आसमान पर ही मिलेगा, बल्कि जमीन पर भी हर वो चीजें आपको मिलेगी जो आपकी जरूरत है, बशर्ते कि आप वफादारी और सच्चाई से उसके साथ चलने वाले हों, अपने आप को उसके सुपुर्द करने वाले हों। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, When he suffered, he did not threaten.
but committed himself to him who judges righteously. वो अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। आओ हम भी अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करने वाले हों। और फिर अगले हिस्से में क्या बड़ी खूबसूरत बात है, लिखा है who himself bore our sin in his own body on the cross. Hallelujah. वो हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। Hallelujah. That we haven't died to sins, might we live by righteousness. ताकि हम गुनाह के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए। मुबारक वो लोग हैं जो ये कहते हैं मैं मर गया, मैं मसीह में मर गया और मसीह मुझ में जिंदा है, मसीह मुझ में जिंदा है। और पौलुस रसूल ये कहता है मैं गुनाह के एतबार से मर गया, लेकिन अब मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं जिंदा हूं तो मसीह की खातिर हूं। अब मैं जिंदा हूं तो मसीह की खातिर हूं। और मैं जिंदा हूं तो रास्तबाजी की खातिर हूं। जिंदा हूं तो रास्तबाजी की खातिर हूं। मेरे भाइयों और बहनों, आओ हम रास्तबाजी के सबब से जिए, गुनाह के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए। और रास्तबाजों के ताल्लुक से लिखा है By his stripes you are healed. उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। मेरे भाइयों और बहनों, हम सब ने यीशु मसीह के मार खाने से शिफा पाई। हम सब ने यीशु मसीह के मार खाने से आजादी पाई। हम सब ने यीशु मसीह के मार खाने से निजात पाई। हम सब ने यीशु मसीह के सलीब पर मार खाने से हमने मौत और कब्र पर फतह पाई। हमने यीशु मसीह के मार खाने के वसीला से हमेशा की जिंदगी पाई। हालेलुया, हालेलुया। हमने हमेशा की जिंदगी पाई। हालेलुया। मुबारक वो लोग हैं जो यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं और यीशु के नक्शे कदम पर चलते हैं। यीशु के नक्शे कदम पर चलते हैं। आओ हम यीशु के नक्शे कदम पर चलें। हालेलुया। रीजन द रब बराक मंपोरी बिलिए समपा। हालेलुया, हालेलुया। 25वीं आयत में लिखा है तुम सब भेड़ों की मानद भटक गए। तुम सब भेड़ों की मानद भटक गए। अब तुम अपने चरवाहे के पास आ गए हो। अब तुम गलाबान के पास आ गए हो। हालेलुया। गलाबान के पास आ गए हो, रूहों के गलाबान के पास। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। You were like sheep going stray. You were like sheep going stray, but have no return to the shepherd. Have no return to the shepherd, and overseer for your souls. And overseers for your souls. अब तुम अपने चरवाहे के पास आ गए। अब तुम अपने
गलाबान के पास आ गए, अपने मुहाफिज के पास आ गए, और जो दिन रात आपकी हिफाजत करता है, रात आपकी हिफाजत करता है, लेकिन बशर्ते कि आप उसके नक्शे कदम पर चलो। और मुबारक हैं वो लोग जो यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हैं और यीशु मसीह की पैरवी करते हैं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आओ हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने वाले हों और यीशु मसीह की पैरवी करने वाले हों, और हम गालियां खाकर गाली ना देने वाले हों, हम गुनाह ना करें, हम हमारे अंदर को मकर की बात ना हो, हम धमकियां देने वाले ना हों, बल्कि जिस तरह यीशु मसीह हमारे गुनाहों को लेकर अपने बदन पर सलीब पर चढ़ गया, आओ हम भी एक दूसरे का बोझ उठाने वाले हों, एक दूसरे का बोझ उठाने वाले हों। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। रिबरा शंदर रबबलरा कमंपोरी बिहि शमाबा, नो जरा बरा काताला कमंपोरी बिरी कमानशी। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। तू जो हमें प्यार करता है, हर तरह से संभालता है और बरकत बख्शता है। खुदावंद तेरी दी हुई सारी नेमतों के लिए, बरकतों बख्शों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। रेशंदर रब बर्रा कमम बोलो रो को रो बोरो कमा नहीं जरा बरा कथलरा कराय शमा ममंदिया कमम पोरिया। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। री बबरा कमम बाला दूरी बिरी कमन शेरी कमम बोरी बिरी कलाई शेरी कमम पोरिया। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो। तूने खुदावंद हमारी मदद की है, रहनुमाई की है। तूने खुदावंद पाक हमें बरकत दी है। तेरी दी हुई सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मुझे अपना खादिम मुकर्रर किया है। खुदावंद तूने मुझे अपने जलाल के लिए बुलाया है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आए खुदा, तू अपना जलाल ज़हर करके खुदा पाक खुदा, तू अपना हाथ बढ़ाकर खुदा पाक खुदा मेरे साथ होना। खुदा पाक खुदा मुझे खुदा अपने लोगों के लिए, ओ खुदा तमाम कौमों के लिए बरकत का बायस बनाए खुदा पाक खुदा, ताकि खुदा पाक खुदा मैं तेरी बरकत वाला पैगाम लेकर लोगों तक पहुँचूँ खुदा पाक खुदा, और खुदा पाक खुदा तेरा कलाम लोगों को सुनाने के काबिल हो जाऊँ खुदा। अपना कलाम मेरे मुंह में डाल है खुदा, यीशु मसीह के नाम से खुदावन तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर खुदावन तू खुदा पाक खुदा हर तरह से मेरी सारी फैमिली के साथ होना है खुदा पाक खुदा। ओ खुदा पाक खुदा हर तरह से सबको बरकत देना है खुदा पाक खुदा, यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा तू हर तरह से हमारे तमाम अजीज भाइयों बहनों रिश्तेदारों के साथ होना है खुदा। जहाँ जहाँ भी लोग आबाद हैं खुदा, जो तमाम मसीहियों पर तेरा हाथ तेरा फजल हो, जहाँ जहाँ भी आबाद हैं खुदा तेरे हाथों में महफूज हो खुदा पाक खुदा। तमाम उन साइलम सीकर्स पर तेरा हाथ हो खुदा पाक खुदा, तमाम रेफ्यूजीज पर तेरा हाथ हो खुदा पाक खुदा, जो खुदा पाक खुदा तेरे नाम की खातिर सताए गए खुदा पाक खुदा। ओ खुदा पाक खुदा अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्कों में आकर बैठे हुए हैं, यीशु के नाम से उनकी मदद कर, रहनुमाई कर खुदा पाक खुदा। ओ खुदा पाक खुदा उनकी ज़रूरतें पूरी कर खुदा, यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा। तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर खुदा कनाडा में हर तरह की बरकत उड़ेल खुदा पाक खुदा। ओ खुदा तमाम यूरोपियन कंट्रीज पर तेरा हाथ तेरा फजल हो खुदा पाक खुदा। ओ खुदा पाक खुदा अमेरिका पर तेरा हाथ रहे खुदा, यरूशलेम की सलामती हो, इसराइल की सलामती हो खुदा, यीशु मसीह के नाम से खुदा इसराइल तेरे हाथों में महफूज रहे खुदा पाक खुदा, यरूशलेम तेरे हाथों में महफूज रहे खुदा। रोजा रब
बला कमंथोरी बिरी कमन शरा कमंपोरी री रबरा कमंथोरी बिरी असाला रा करा कतरा नो जरा बरा कला शिमिनी सांदरा बला यरूशलेम की सलामती हो, इस्राएल की सलामती हो। हालेलुया रा कमंपोरी री जला रबरा कथोरी भी समंपोरिया। हालेलुया खुदाम तू अपना दाना हाथ बढ़ाकर खुदाम पाकिस्तान में और इंडिया में खुदाम पाक खुदा तू हर तरह से अपना फजल वाला हाथ बढ़ाना, दोनों मुल्कों को अमन और सलामती का पैगाम दे खुदाम, ताकि दोनों मुल्क अमन और सलामती के साथ और सुलह रखने वाले बन जाए खुदाम पाक खुदा। यीशु मसीह के नाम से खुदाम पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर तेरा हाथ चाहते हैं खुदाम पाक खुदा, हर तरह से खुदाम पाक खुदा तू पाकिस्तान में हर तरह से उनकी मदद रहनुमाई कर खुदाम पाक खुदा। ओ रिसंदल्ला बर्रा कमम फोरी हिजा खला शमफोर बुरो कंतारा बला कमभा। तमाम मिशनरियों को जो अंजील की मुनादी करते हैं खुदाम पाक खुदा, तमाम पास्टर्स को खुदाम पाक खुदा जो तेरी कलीसिया के गलाबान है खुदाम पाक खुदा, यीशु मसीह के नाम से खुदाम पाक खुदा तमाम मुबशरों को जो अंजील की मुनादी करते हैं, तमाम प्रस्तारों को खुदाम तेरे हाथों में देते हैं खुदाम पाक खुदाम, हर तरह से खुदाम उनकी हिफाजत निगहबानी कर, बरकत दे खुदाम, बरकत देकर उन सब को इस्तेमाल कर अपने जलाल के लिए। और जितने लोगों ने खुदाम तेरे खादम से दरख्वास्तें की हैं खुदाम पाक खुदा, ओ दरख्वास्तें की हैं खुदाम पाक खुदा दुआ के लिए, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उन पर रहम कर और उनको बरकत दे। रिसंदल रब्बरा कता रब्बरा कमम नो ज़रबरा कलै शेरी बिरी कमम पोरिया खंदरा दी बलरा कमम पोरिया सेलेरा कमम पोरिया। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। हो सके तो ये मैसेज को आप अपने फेसबुक पर शेयर कर दें, ताकि आपके वसीला से और लोग भी बरकत पा सकें। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे।